नई हुकूमत भारत में आने वाली है और ये याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज़ आ सकता है। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो सरप्राइज़ इंडिया ने पाकिस्तान को दिया। स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ा मिशन देश का स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन, उसकी समीक्षा का भी आज दिन है। इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। अगर आप इकोनॉमिकली देख लें वो बड़ा है, आप डैम्स के लिहाज से देख लें, आप पावर के लिहाज से देखें, और अगर आप उनके जो है ओवरसीज़ जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है, पूरी दुनिया को वो सप्लाई करता है अपने एम्प्लॉयमेंट, तो वो तो हर लिहाज से बड़ा है। तो लेकिन इस दफ़ा क्या सरप्राइज़ हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे मौजूद है, सेल की जा रही है, मंदिर का सामान बेच रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसा आपके वजह से आई विश लॉट ऑफ यूथ्स कम आउट एंड ब्रिंग अ चेंज इन पाकिस्तान's approach. Prime Minister Modi, how powerful, how successful and how single-handedly he is taking India's politics, वो कैसे लेके जा रहा है, एंड आपको उन सारी चीज़ों को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। जन्नत में लेके जाना है, दुनियाई तलीम नहीं लेके जाएगी हमें। जगह ये डॉक्टर जाएगा नहीं जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा ईमान कुरान डॉक्टर नहीं जाएगा जन्नत नहीं में। जाएगा। उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। हमारे ख़त्म करनी होंगी ये बॉर्डर सिस्टम, ये फ़ौज लगाना, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब जो है ना चीज़ें ख़त्म करके हम उनकी तरह तरक्की कर सकते हैं। चले माना कि उनकी तरह नहीं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर। 76 में हूँ। अच्छा सर, आपका भी इधर नहीं हुआ था। 76 में क्या था? क्या था? मैं जब आया तो मीना बाजार बन रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन, आप देख रहे भुवन सबर एवन। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन के लिए साउथ स्टेट विजिट कर रहे हैं। इसी दौरान केरला की थिरुवनंतपुरम में मौजूद इसरो के एक सबसे बड़ा स्पेस सेंटर विजिट किए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उन्होंने रायसोनिक विंड टनल इनॉग्रेशन किए। इसके अलावा PSLV और PIF सुविधा किए और महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी अर्जोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज फैसिलिटी इनॉग्रेशन किए। इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने इसरो को 1800 करोड़ दिए। नई हुकूमत भारत में आने वाली है और ये याद रखिए कि मोदी साहब की तरफ से एक नया सरप्राइज़ आ सकता है। पिछली दफ़ा तो पाकिस्तान ने जो है वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो सरप्राइज़ इंडिया ने पाकिस्तान को दिया, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को दिया। लेकिन इस दफ़ा क्या सरप्राइज़ हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें इंडिया के अंदर, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ पावरफुल, हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ सिंगल हैंडेडली ही इज़ टेकिंग इंडियाज़ पॉलिटिक्स, वो कैसे लेके जा रहा है, एंड आपको उन सारी चीज़ों को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये आप देखें कि उनका बड़ा एक एग्रेसिव कंट्रोल है इंडिया की हुकूमत के ऊपर, इंडिया के निज़ाम के ऊपर, और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के लिए भी जिसे वो कहते हैं ना एक एम्बिशियस है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने मोदी फैमिली गांधी फैमिली को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आप देखें जैसे हमने कहा 15 साल पिछले एज ए CM और 10 साल ये, अगर 15 साल ये होते हैं तो 2029 तक नरेंद्र मोदी के, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे फ्रॉम 47 टिल 64, और फिर नेहरू साहब की जो डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 टू 1977 एंड अगेन फिर फ्रॉम 1980 टू 84 उन्होंने जो हुकूमत बनाई,
लगता ये है कि वो ज़ाहिर बात है वो बड़े पॉपुलर थे, वो सारा कुछ था। लेकिन लगता ये है कि जो गांधी साहब और जो नेहरू का जो टेन्योर था, वो सारे का सारा इतना लंबा रहा और इंडियंस उससे इतने खुश नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फ़ैसला किया और वो फ़ैसला नरेंद्र मोदी के हक़ में था। लेकिन याद रखें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनके एटीट्यूड्स की तरफ, उनका जो रवैया है टूवर्ड्स मज़हब, उनका जो रवैया है कि भारत को किस तरह अगर देखा जाए, मेरे को ये दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं तो थोड़ी सी हमें जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो। तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे, जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो जीडीपी है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा। आपको हमें देखना होगा एक चीज, मुसलसल आरजू जो एक हमने उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, कि जब पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनाया गया था तो वो इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान जो मुसलमान है वो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से इनके साथ रह नहीं सकते, और हमें जो मुश्किलात उसको हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया कि हमने दोबारा सुलह करनी नहीं है, प्यार मोहब्बत की तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन वो पुरानी बातें हैं, 76 साल है, चले ठीक है, वो आगे मूव फॉरवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ, गाड़ी फ्रंट से देख के चलाई जाती है, फ्रंट स्क्रीन से। आप जो बैक मिरर होता है उसको देख के गाड़ी नहीं चला सकते। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। जो एक 1947 में अगर कोई फिलॉसफी आपकी थी, तो उसी पे आपने अड़े रहना है। और आपकी हालत है, जिस तरह मैंने बताया, आपका जीडीपी $341 बिलियन है, और एक कंपनी अलोन जो कि 1868 में बनी है, वो एक सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, जिन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे, और आज भी अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिल्लत को, तो मलक रियाज को भाग के दुबई में जाके पनाह लेनी पड़ रही है आज। हालात बिजनेस के लिए इस तरह साजगार है। फिर हम बार बार कहते हैं लोग बाहर से पैसे लेकर आए, जो लोग यहाँ पे हैं वो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो बाहर से कैसे आएंगे? तो ये मैं थोड़ा सा, ये मेरे ज़हन में था कि मैं थोड़ा सा इस बात को बताऊं कि आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं, और आगे। बल्कि खासकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, आज जो सुबह पाकिस्तान के हवाले से मैंने चीजें देखी, एक डिस्कस की जा रही है, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन रही है, तो पीटीआई ने एक डायलॉग शुरू कर दिया है कि आज डायलॉग शुरू किया, बहुत ज्यादती की, कि क्या पाकिस्तान में एक खातून को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये 21st सेंचुरी में उनसे पूछना चाहूंगा, एक खातून जिन्हों के जरिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर को 3.5 साल अगर चला सकती है, तो मरियम नवाज को पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है भाई?